चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन फिगर, ये हमें एक फिगर गिवन है जिसमें लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू आर एस दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। इफ पी ओ आर एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू इज 5:7, इन दोनों एंगल्स का रेशियो है 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमें ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो गिवन में हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर रेशो एंगल आर ओ क्यू इज 5:7। इसलिए एंगल पी ओ आर ले लिया हमने 5x और एंगल आर ओ क्यू हो गया 7x। ठीक है, क्योंकि रेशो में गिवन है ना, तो हम ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू इज अ लाइन, तो एक लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो पी क्यू लाइन पर एक है एंगल पी ओ आर और एक है एंगल आर ओ क्यू। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज 180 डिग्री। ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल पी ओ आर को लिख सकते हैं 5x और एंगल आर ओ क्यू 7x इज इक्वल टू 180। 5x प्लस 7x हो गया 12x। 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12। 12 से कट करेंगे 180 को, तो 12 1 जा 12, 6, 12 5 जा 60। तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री या ओनली 15 कह सकते हैं हम। अब हमें निकालना है एंगल पी ओ आर, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एंगल पी ओ आर हो जाएगा 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दो 15, तो एंगल पी ओ आर आ गया 15 इंटू 5 75 डिग्री। ठीक है, पी ओ आर और क्यू ओ एस वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस इज 75। रीजन लिख देंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू है 7x, तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू 15, तो ये हो गया 15 7 जा 105 डिग्री। आर ओ क्यू का वर्टिकली अपोजिट है एंगल पी ओ एस, तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 105 डिग्री, और रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से हमने चारों एंगल फाइंड कर लिए, एंगल पी ओ आर, एंगल क्यू ओ एस, एंगल आर ओ क्यू और एंगल पी ओ एस। एग्जाम्पल 2, इन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। पी ओ क्यू एक लाइन है जिसपे ओ एस एक रेज है। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। ओ आर एंगल पी ओ एस को बाइसेक्ट करता है और ओ टी एंगल एस ओ क्यू को बाइसेक्ट करता है। इफ एंगल पी ओ एस इज एक्स, पी ओ एस हमें एक्स गिवन है, फाइंड आर ओ टी, फाइंड करना है हमें एंगल आर ओ टी। ठीक है, देखिए गिवन है ओ आर जो है ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये पार्ट और ये वाला पार्ट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल हैं। एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ एस दोनों इक्वल हैं और ये एंगल पी ओ एस के हाफ हैं। ठीक है, इसी तरह से ओ टी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल एस ओ क्यू को। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये पूरा एंगल जो है एस ओ टी एस ओ क्यू इनके हाफ हैं, ये दोनों एंगल। ठीक है, अब देखिए पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये एक लाइन है, इस पे ओ एस एक रे है, इज अ रे। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू
ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर रीजन। अब देखिए POS हमें गिवन है x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस एंगल SOQ इज 180 डिग्री। तो एंगल SOQ आ गया 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना ROT है, तो ROT निकालने के लिए हमें ROS चाहिए और TOS चाहिए। ये दो एंगल, या SOT कह लो या TOS कह लो, ये दो एंगल्स का सम चाहिए। ठीक है, अब पहले आ जाओ ROS कैसे निकालेंगे। पहले हमने ले लिया एंगल POS, एंगल POS इज इक्वल टू x, और OR जो है POS का बाइसेक्टर है, तो एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू POR एंगल और ROS एंगल इक्वल है, और ये POS के हाफ है। एंगल POS के हाफ है। POS कितना है x, तो ये हो गए x/2। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पार्ट में SOQ। एंगल SOQ हमने निकाला है 180 डिग्री माइनस x, और एंगल OT बाइसेक्टर है, तो एंगल SOT इक्वल है एंगल TOQ के, और ये दोनों एंगल जो हैं वो SOQ का हाफ है। तो SOQ है हमारे पास 180 डिग्री माइनस x/2, हाफ कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ROT की वैल्यू निकालनी है, तो ROT को हमने लिखा एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT, इन दोनों को सम कर दो। एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS हमने निकाल लिया x/2। ठीक है, प्लस एंगल SOT निकाल लिया हमने SOQ का हाफ, यानी 180 डिग्री माइनस x/2, 180 डिग्री माइनस x/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x/2, इस 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिए, प्लस 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस x/2। तो एंगल ROT इज इक्वल टू x/2 माइनस x/2 कैंसिल, 180 डिग्री अपॉन 2 इज 90। तो एंगल ROT आ गया हमारे पास 90 डिग्री। एग्जाम्पल 3, इन फिगर OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Prove that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360 डिग्री। 4 रेज है, और इन पे जो 4 एंगल्स बन रहे हैं इनका सम हमें 360 डिग्री शो करना है। देखिए हमने क्या करा, एक रेज को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया है, जैसे OQ है ना, ये एक रेज है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया लाइन बनाने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, और ये पॉइंट हो गया T, ताकि ये एक लाइन बन गई। ठीक है, अब TOQ इज अ लाइन, TOQ इज अ लाइन, इसलिए एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। आगे देखिए इसी लाइन पे अब TOQ इज अ लाइन एंड OS इज अ रे, TOQ इज अ लाइन एंड OS इज अ रे। तो TOS, एंगल TOS प्लस एंगल SOQ 180 डिग्री, ये दोनों भी 180 डिग्री होंगे। अब देखिए हम लिख सकते हैं SOQ दो एंगल से बना है, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, इन दोनों का सम। एंगल SOQ के लिख दिया एंगल SOR प्लस एंगल ROQ।
180 डिग्री, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज 180 प्लस 180, RHS में क्या कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें ये बनाना है ना TOP और TOS, इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं एंगल POS। TOP प्लस एंगल TOS ये मैंने एक साथ ले लिए। ठीक है, फिर एंगल POQ एज इट इज, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज 360 डिग्री, और इन दोनों को सम करके लिख दिया एंगल SOP या POS, यहाँ पे POS गिवन है तो POS लिख लीजिए, एंगल POS, डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR, और ROQ को भी मैंने जैसे हमें प्रूव करने के लिए कहा है वैसे ही लिख लिया, एंगल QOR। तो इन सब चारों का सम कितना हो गया 360 डिग्री।